जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज शाहिद महमूद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो है डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टेक सिंह के इलेक्शन कैंपेन का आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कैंपेन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर बात करें टोबा टेक सिंह के 2026-27 के इलेक्शन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार में इत्तेफाक ग्रुप और इतिहाद ग्रुप, दो ग्रुप्स के दरमियान जो है मुकाबला है। इत्तेफाक ग्रुप की अगर बात करें जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट की, तो उमर फारूक बाजवा जो है वो इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं, और सदर के हवाले से मुसव्वर खान गादी जो है वो मैदान में इत्तेफाक ग्रुप की जानिब से उतारा गया है। देखना है कि इत्तेहाद ग्रुप और इत्तेफाक ग्रुप के दरमियान जो सिर्फ कल का दिन आखिरी रह चुका है, क्योंकि अब आज जो है इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुकी है और परसों यानी कि 10 जनवरी को जो है इलेक्शन का दंगल जो है वो सजेगा। अब देखना है कौन सा उम्मीदवार जो है कामयाब होता है और अगले एक साल के लिए जो है वकला बरादरी किस अपने पसंदीदा उम्मीदवार को सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, फ्रांस सेक्रेटरी की सीट पर बिठाते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टेक सिंह जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार इत्तेफाक ग्रुप के उमर फारूक बाजवा। उमर साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। किस तरह समझते हैं कि तकरीबन 1.5 से 2 महीना आपकी जानिब से इलेक्शन कैंपेन की गई है, कितने मुतमिन नजर आ रहे हैं आप इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, क्योंकि अब खत्म हो चुकी है इलेक्शन कैंपेन? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में हमारा जो इलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक ग्रुप का, उसका जो आज आपने पावर शो देखा है, जो जमे गफ़ीर है, वो बता रहा था कि अल्लाह ताला के फजल व करम से इत्तेफाक ग्रुप की 10 तारीख को जीत होगी। इंशाअल्लाह ताला जो 10 तारीख का सूरज गरूब होगा वो इत्तेफाक ग्रुप की जीत का सूरज होगा। क्योंकि इत्तेफाक ग्रुप, हमने अपने नौजवान वकला जो है, मैंने उनसे वादा किया है कि हमारा पैनल इंशाअल्लाह ताला पूरे पैनल को वोट दें, कामयाब करवाएं। आप कोई नौजवान ऐसा नहीं होगा जिसको चैम्बर नहीं मिलेगा, हर नौजवान को चैम्बर देना हमारा फ़र्ज़ होगा। उसके बाद हमारे मेंबर पंजाब बाहर हैं, आप राय शाम साहब, वो उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह ताला पूरा पैनल अल्लाह ताला के फजल करम से जब 10 तारीख को कामयाब हो जाएगा। कॉलोनी का मैटर आपको पता है कि सालों साल से ऐसे ही पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से उस कॉलोनी को वकला का हक जो है वो दिलवा देंगे और दिलवा कर रहेंगे। उसके बाद हमारे वकला जो है वो इस दफ़ा आपको देख रहा है कैंपेन में कि वो इत्तेफाक ग्रुप को ज़्यादा वकला जो है ज़्यादा तादाद में सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेंबर पंजाब बार साहब जो है वो भी आपको पता है अभी लीड से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाब किया, सुरखरू हुए। इस दफ़ा भी 10 तारीख को इत्तेफाक ग्रुप ही सुरखरू होगा। उसके बाद पिछले दवार देख ले, जब भी सदर सेक्रेटरी जो है इत्तेफाक ग्रुप का जीता है, तो इस बार में काम हुए हैं, वकला के काम हुए हैं, वकला के काज के लिए आवाज़ उठाई गई है। मैं इंशाअल्लाह ताला वादा करता हूँ, अल्लाह ताला के फजल करम से 10 तारीख को अल्लाह ताला ने अगर कामयाबी दी इंशाअल्लाह ताला, तो वकला की डिग्निटी पे हरफ नहीं आने दूंगा। ये नहीं होगा कि ब्यूरोक्रेसी है, वकील जाए तो वो कार्ड भेजे तो 2 आवर्स वो बेचारा बाहर खड़ा रहे। इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा इंतज़ामिया। और मैं इंशाअल्लाह ताला जो मेरा 700 मेंबर है ना, वो सेक्रेटरी बार होगा। ये नहीं होगा कि सेक्रेटरी बार जा रहा है तो फिर ही उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, नहीं, मेरा हर मेंबर जो है उसको इज्जत मिलेगी, उसकी इज्जत और मकाम जो है वो दिलवाया जाएगा। बार और बेंच के दरमियान भी जो मामलात हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से चलाए जाएंगे। अगर बेंच की तरफ से वकला के काम ना हुए, वकला को ना माना गया, तो इंशाअल्लाह ताला उनके आगे भी खड़ा होंगे। ये नहीं है कि वकला के काज को हम छोड़ के उनसे चाय पियेंगे, नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम वकला के साथ खड़े होंगे, हम काले कोड के साथ खड़े होंगे, हम अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे। और अब मेरा जीना मरना और ज़िंदगी जो है इन भाइयों के साथ है, इन वकला के साथ है। अच्छा उमर भाई, अगर हम बाहर की सियासत की बात करें तो जब बल्दियाती निज़ाम था उस वक्त आप म्यूनसिपल कमेटी में अपोजिशन, वहाँ पर भी बड़े जोशीले थे और वहाँ पर जो फंड्स के हवाले से बड़ी आप आवाज़ बुलंद करते थे। क्या वही आवाज़ हम अगले एक साल, अगर आपको वकला बरादरी कामयाब करती है, तो वही जो जोशीलापन था, वो हक लेने का जो अंदाज होता था, क्या वो यहाँ पर भी हमें देखने को नजर आएगा? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको पता है कि 2016 में जब अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, तो मैंने इस शहर के लिए बहुत काम किया। अब भी मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी, तो इस वकला के काज के लिए, वकला के हक के लिए, वकला के फंड्स के लिए हर जगह इनकी आवाज़ बनूंगा, इनकी आवाज़ बनकर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, उसी जोश और जज्बे से।
अच्छा, वकला बरादरी को ख़ास तौर पर ऐसा एक लीडर चाहिए होता है कि जो उनके मसाइल हल कर सके, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कॉलोनी का जो मसला है वो इंशाल्लाह हर साल हल कर, क्योंकि मैं भी 2017 से देख रहा हूँ कि हर इलेक्शन में जो है ये एक वादा होता है और एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है। क्या ये 2000 हम अगर कहें 27 में जब नया इलेक्शन होगा, ये दोबारा से कोई नया कैंडिडेट तो नहीं ये वादा करेगा? नहीं, देखें, हर बंदे की हिस्ट्री होती है। मेरी हिस्ट्री देख लें कि मैंने इस कौम, इस आवाम में, इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, इसी शहर का रहने वाला हूँ। मैं जो बात करता हूँ, जो वादा करता हूँ, मेरे बड़ों ने सिखाया है वो मैं पूरा करता हूँ। मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये वादा इस दफ़ा कॉलोनी वाला और वकला के चैम्बर्स वाला इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से हल होकर रहेगा। आप सच्चे दिल से जब काम पर निकलते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है इंशाअल्लाह ताला। मेरे वकला भाइयों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि मैं आपका भाई इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला नौजवानों के चैम्बर्स और वकला कॉलोनी के जो काम है वो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करवाऊंगा, और उनके जो कागजात हैं, जो भी मामलात है, उसको इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला सीएम तक जाना पड़ा, पीएम तक, जहाँ भी जाना पड़ा, इनका हक जो है इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे और इनको दिलवा कर रहूँगा। ये इनका हक बनता है, ये गवर्नमेंट को चाहिए था पहले, क्योंकि कोशिश नहीं की गई पिछले दौर में। इस दफ़ा कोशिश होगी भरपूर और हक भी मिलेगा। सर, आखिरी मैसेज, क्योंकि अब कैंपेन, जलसे जुलूस सब कुछ ये ख़त्म हो चुका है, वकला के नाम एक पैगाम। आपसे रिक्वेस्ट है भाइयों कि सदर के लिए मुसव्वर खान गादी, नायब सदर के लिए उमर बशीर साहब और जनरल सेक्रेटरी के लिए उमर फ़रूक बाजवा मुझे, और जो हमारे बाकी पैनल है, नजम अस्करी साहब हैं, राना साहब हैं, ज़ैनुल आबदीन साहब हैं, पूरे पैनल को वोट दीजिए, पूरे पैनल को कामयाब करवाएं। फिर इस वकला के जो मामलात हैं इसको मुकम्मल तौर पर हम लेकर आगे हल करवाएंगे इंशाअल्लाह। आप इत्तेफाक ग्रुप को कामयाब कराएं। आप इत्तेफाक ग्रुप ही आपका आन है, आपकी शान है, आपकी जान है, आपकी ताकत है। जिस तरह बात सुनी, ये जोशीले नामजद जो उम्मीदवार हैं इत्तेफाक ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी के, और उनकी जानिब से कहा गया, उनका कहना है कि अगर वकला बरादरी की जानिब से हमें वोट दिया गया, कामयाब करवाया गया, तो जो वादे गुज़िश्ता हर इलेक्शन में किए जाते थे वो अब आपको वादे नहीं नजर आएंगे, वो इम्प्लीमेंट नजर होता हुआ नजर आएगा। जहां तक भी उनके पास, उनका कहना है कि जाना पड़ा, कॉलोनी का मसला, वकला की इज्जत वकार का मसला, ये सब जो है 2026 और 27 में आपको हल होते हुए नजर आएंगे। अब देखना है कि वकला 10 जनवरी का जो सूरज है और 10 जनवरी का जो सूरज ग़रूब होगा वो किसकी कामयाबी लेकर आता है, और जनरल सेक्रेटरी और सदर कौन सा उम्मीदवार नया जो है वो दोनों सीट पर विराजमान होता है, ये तो अब चंद घंटों के बाद ही, अब क्योंकि अब इलेक्शन सब कुछ खत्म हो चुका है, कैंपेन अब आ चुका है बैलेट के जरिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का। देखना है कौन सा उम्मीदवार जो है कामयाब होकर अगले 1 साल के लिए वकला की नुमाइंदगी करता है। जी।